हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस के अंदर कम्प्लीमेंट्री से संबंधित क्वेश्चंस। कम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर बीच में प्लस के चिन्ह भी आते हैं, माइनस के चिन्ह भी आते हैं, इनटू के चिन्ह भी आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो आज हम ये सोल्व करना सीखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो टेबल थी वो किस प्रकार से बनाई जाती है, और एक दूसरा लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको जो 90 डिग्री से बड़े बड़े कोण है वो कैसे आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और उससे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, जब जाके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो पहले इस क्वेश्चंस के हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको देखते ही कैसे सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके अंदर, आपको केवल देखते ही सोल्व हो जाएगा आंसर आपका। देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अंदर आपको क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा अगर इंटू में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा का मान अलग अलग होगा तो ये एक नहीं होगा। थीटा का मान सेम होगा जब जाके ही वो एक होगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। देखिए ये कैसे होता है मैं आपको बताऊं इसमें। जैसे ये है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन होता है। कोसेक बराबर क्या होता है? 1/साइन। तो देखिए इससे ये कटेगा तो अपने पास क्या बच जाएगा? 1। तो इस प्रकार से इसे होता है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक, सेक को हम क्या लिखते हैं? 1/कॉस लिखते हैं। तो कॉस से कॉस कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा सेक थीटा मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। टेन थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं, ठीक है, पूरक कोण साइन थीटा बराबर कोस थीटा अगर इक्वल में दे रखा है तो, ठीक है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो इन दोनों कोणों का योग यानी थीटा थीटा, तो यानी थीटा थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 90 डिग्री। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और देखिए कितने हो गए? 2 थीटा, कितना हो गया यहाँ पे? 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इससे कटेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो थीटा की जगह कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर अलग हो सकती है, यहाँ पर अलग हो सकती है। ठीक है, अगर दोनों बराबर में है तो उन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और किसके बराबर रखेंगे? हम 90 डिग्री के बराबर रखेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर कोट थीटा के होगा और सेक थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, तो tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री, सारे 10 के अंदर है। ठीक है, लेकिन tan मल्टीपल में होके कुछ मान नहीं निकालते। हमने सीखा है कि tan के साथ में क्या होना चाहिए? tan का पूरक कोण कौन होता है? tan का पूरक कोण होता है कोट। ठीक है, तो हमें इन्हें कोट बनाना होगा। कोट कैसे बनेगा? यानी उन दो कोणों को लो जिसका योग 90 डिग्री आ रहा हो। जैसे 4 डिग्री और 86 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो रहे, तो इन दोनों में से आपको एक को चेंज कर लेना है। जैसे मैंने इसको उतारा है यहाँ पे tan 4 डिग्री, क्या उतारा मैंने? tan 4 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ इसको कोट 90 माइनस कितना डिग्री? 4 डिग्री, सॉरी कोट नहीं, tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 86 को tan माइनस 4 डिग्री, क्योंकि 90 में से 4 घटाओगे तो अपने पास 86 हो जाएगा। ठीक है, इसको लो, इन दोनों में से देखो इसका और इसका टोटल 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं यहाँ से। जैसे tan 43 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया tan 47 को कैसे लिख सकते हैं हम? 90 माइनस कितना? 43 डिग्री। ओके, अब आप यहाँ से देखिए tan 4 डिग्री हो रहा है। जैसे मैंने कल के सेशन में बताया था कि 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है तो आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो tan किस में बदल जाएगा? कोट में। तो ये अपने पास हो जाएगा कोट कितना डिग्री? 4 डिग्री हो गया। इंटू, ये डॉट के चिन्ह लग रहे जो इंटू है, tan 43 डिग्री, देखिए यहाँ 90 आ गया तो tan काय में चेंज होगा? कोट में, कोट,
और ये थीटा का मान कितना दे रखा है 43 डिग्री। ये समझ में आया ना अपने पास, देखिए 90 ये 47 था, यानी 90 में से कितना घटा है 47 आ जाए 43। अब देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा दोनों सेम है, इंटू में है टेन थीटा कोट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू देखिए टेन थीटा कोट थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1, और 1 को 1 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक था जो कि आपको आना चाहिए, हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस सवाल को इतना ना करके हम कैसे करें, ठीक है, अगर इसको हम इतना ना करें और हम केवल देखते ही सोल्व कर ले तो कैसे करोगे, तो आप ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ 10 है, अगर सारे 10 दे रखे हैं, ठीक है, इंटू में दे रखे हैं, तो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, आप देखो कैसे आने वाला है, आप उन चीज़ों को लीजिए जो 90 डिग्री हो रहा है, तो देखिए 10 4 और 10 86, दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है, यानी अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 43 और 10 47 डिग्री, इसका मान भी कितना होता है 90 डिग्री होता है दोनों को जोड़ने पर, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। सारे इंटू में, इसलिए इंटू की चिन्ह लगा दिए मैंने, अगर प्लस में होता तो प्लस को चिन्ह लगाता और इसका आंसर हो जाता। क्लियर हुआ है? क्या देखना है इस सवाल के अंदर, मैं आपको वापस समझाऊं। इस सवाल में हमें देखना है जो अंक आपके 90 डिग्री हो रहे हैं योग करने पर, जैसे 4 डिग्री और 86 डिग्री दोनों 90 हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। ठीक है, 43 डिग्री और 47 डिग्री दोनों भी 90 डिग्री हो रहे हैं, तो इसका मान भी कितना हो गया 1 हो गया है। ठीक है, सारे इंटू में, तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ है शायद क्वेश्चन? अब आगे वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, 10 1 से लेके और 10 89 तक के मान आपको दे रखे हैं। 10 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और 89 तक के मान दे रखे हैं, और इसका आपको आंसर पूछा है। अब आपको आंसर देखते ही पता लग गया होगा इसका आंसर कितना होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है केवल 1 होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिन दो कोणों को जोड़ेंगे अगर 90 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो हमें चेंज नहीं करना है। जैसे अगर इसको मैं चेंज कर, क्योंकि 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री 1 होता है, कब होता है जब ये कोट में बदलेगा। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोट। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया कोट 1 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री। क्यों? जैसे 10 था यहाँ पे 10, तो 90 माइनस कितना 89 कैसे आएगा जब एक घटाएंगे तो। ठीक है, तो 10 काय में चेंज हो जाएगा कोट में, तो अपने पास कोट 1 डिग्री हो जाएगा, और कोट 1 और 10 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 1 डिग्री 89 डिग्री 1 हो जाएगा, 2 डिग्री इससे पहले कौन है 88, तो वो दोनों 90 बन रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा। 3 डिग्री और 87 डिग्री, ऐसे आपके क्रम बनते रहेंगे और सारे इंटू के अंदर है, तो 1 इंटू ऐसे 1 चलता रहेगा, और सारे 1 इंटू होके क्या होंगे आपके आंसर में 1 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, ठीक है, सारे कोट में दे रखे हैं, तो हमने सीख लिया है कि जिन दो कोणों का योग टोटल 90 हो रहा है उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोट 10 और कोट आपके 80, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 हो जाएगा। कोट 20 और कोट 70 90 हो रहे हैं, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो सारे मल्टीपल में है, इंटू में है, तो 1 इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास शेष क्या रह गया, अपने पास शेष 60 डिग्री रह गया। कौन 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन 60 डिग्री का मान आपको टेबल से देखना होगा। ठीक है, और कौन कोट 60 डिग्री का मान होता है आपके पास 1/√3 डिग्री, 1/√3 डिग्री। तो इन सबको इंटू करेंगे 1 1 1 तो 1 हो जाएगा, और बटे में क्या रह जाएगा अपने पास √3, 1/√3। क्लियर हुआ है? तो आप देखते ही एक मत कर देना, क्वेश्चन में आपको देखना भी होगा भाई जो 90 हो रहा है तो उसका तो 1 हो जाएगा, और जो शेष रह रहा है वो आपकी टेबल के अंदर से आपको देखना पड़ेगा कि उसका मान कितना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए अपने पास 1 2 3 वगैरह, ठीक है, साइन के अंदर आ जाए, सेक के अंदर आ जाए, कोसेक के अंदर आ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं टेबल से कि कोस यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री भी अपने पास आएगा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो देखिए इसके अंदर कोस 90 जरूर आएगा, तो उसका मान कितना होता है 0, और सारे ही क्या है इंटू में, और 0 से कोई भी संख्या इंटू होती है तो वो क्या हो जाती है अपने पास 0 होगी। क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? ठीक है,
तो आप मैंने क्या समझाया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर देखिए सारणी कहाँ तक जा रही है अपनी, ठीक है, जो सीरीज जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, और उसके अंदर देख लेना है भाई किसी का मान जीरो तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है, तो जीरो हो रहा है, तो जीरो हो रहा है इसके अंदर कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है, और ये जीरो बीच में आएगा तो ये सब इंटू में हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई संख्या जीरो से जरूर इंटू होगी, और जीरो से इंटू होती है वो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है, ये आपके टेन कोट और साइन कॉस सेक कोसेक के बनते हैं, ठीक है, टेन और कोट का एक टाइप बनता है, साइन कॉस सेक कोसेक के एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इस प्रकार से आपके होते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चंस के अंदर हमने पढ़ा है कि इनटू के चिन्ह यानी मल्टीपल का अगर चिन्ह लगा हो तो उसको हम कैसे करते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में अगर प्लस का चिन्ह आ जाए तो उन सवालों को कैसे करना है, ठीक है। तो आइए उन क्वेश्चंस को अब करना सीखते हैं। देखिए इससे पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि सवालों के अंदर अगर मल्टीपल के चिन्ह हो तो हमें उससे कैसे सोल्व करना है, ठीक है, और अगर उसके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये प्लस वाले चिन्ह के सवाल हैं जिनको सोल्व करना सीखेंगे। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको हम देखते ही कैसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर प्लस वाला कोई चिन्ह आता है तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, ठीक है। ये प्लस वाला केवल एक ही फॉर्मूला है जिसका मान एक होता है, वो भी स्क्वायर में होना चाहिए, और थीटा की जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है। तो पहले इसको सीखिए। तो ये तो सारे स्क्वायर के अंदर दे रखे हैं तो हम इसको चेंज करेंगे। जैसे ये वाला है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, यानी साइन स्क्वायर के साथ इसको जी बदलते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 1 डिग्री, ये लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखिए साइन 90 है तो साइन काय में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सोल्व होता रहेगा। तो देखिए इसका मान और इसका मान देख लो, साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 5, इससे पहले कौन है, देखिए 4 का डिफरेंस है, यानी इससे पहले कौन है, इससे पहले है अपने पास साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 4 डिग्री का मान कम हो रहे हैं, ठीक है, 4 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर है कितना डिग्री, 85 डिग्री, और साइन 85 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 आएगा यहाँ पे तो 90 इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5, इसका मान भी 1 हो जाएगा। ऐसे एक मान होता जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये एक मान जाएगा कहाँ तक, ये सबसे बड़ी समस्या होगी आपके लिए। तो 1 5 फिर 4 जोड़ोगे कितना जाएगा आपके पास, 9, फिर 4 जोड़ोगे 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 तक तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो इसको देखिए सोल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है, तो मैं आपको समझाता हूँ उसको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है आपको, जितने टर्म दे रखे हैं, ठीक है, यानी जितने संख्या दे रखी है, जितनी आपकी सीरीज के अंदर टर्म दे रखे हैं उसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी n/2 करना है और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन n कैसे निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो 1 से लेके और 89 तक, यानी ऐसी कितनी संख्याएं आ रही है, 1 फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ऐसे कितनी संख्याएं आ रही हैं, ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं, ठीक है, यानी कितनी संख्याएं हैं वो, तो उसको कैसे निकालते हैं। उसका निकालने की यानी n निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट में से पहली संख्या घटाओ बटे डिफरेंस, ठीक है, अंतर, और प्लस 1 कर दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि उस सीरीज के अंदर कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है तो लास्ट वाली संख्या क्या है आपके पास, 89, 89 में से 1 कम किया, कौन सा, फर्स्ट वाली, ठीक है, जो भी है। अंतर कितने का अंतर आ रहा है इसके अंदर, 4 का, कितने का अंतर आ रहा है, 4, और प्लस का 1, ठीक है, या तो हो गया।
क्लियर। अब देखिए ये तो कितने हो जाएंगे पास, ये हो जाएंगे 88/4 इससे इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 23, इसको काटोगे तो 22 हो जाएगा, 22 + 1 तो अपने पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी ये 1 से लेके और 89 तक कितनी संख्या है अपने पास 23 है, और फॉर्मूला क्या है n/2, यानी 23/2 का भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 11 सही 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। वापस से देखिए इसको, हमें क्या करना है, अगर प्लस वाले इसी की सीरीज आए तो उसका सीधा तरीका कैसे होता है n/2 करना है। n का मतलब है कि भाई कितनी संख्याएं आ रही हैं उसके अंदर, ठीक है, प्लस वाले क्वेश्चंस के अंदर कितनी संख्याएं आ रही है। अगर आप नॉर्मली गिन सकते हो तो वैसे गिन लीजिए, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है, एक गैप छोड़ छोड़ के और बहुत बड़ी आ जाएगी तो उसकी संख्या कैसे निकालोगे आप, उसकी टर्म कैसे निकालोगे। तो उस टर्म के निकालने का फॉर्मूला है अपने पास लास्ट माइनस फर्स्ट बटे अंतर, जितने का अंतर है, देखिए 1 में और 5 में कितने का अंतर है 4 का, और उसमें क्या जोड़ देंगे 1, तो अपने पास n आ जाएगा, और n आते ही उसका हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्लस वाला है, स्क्वायर लगे हुए हैं, तो मैंने बता रखा था अगर आप टर्म गिन सकते हो भाई कितनी संख्या है और उसका आधा कर दो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 6 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है और कहाँ तक आ रहा है अपने पास 85 तक आ रहा है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो गई अपने पास ये देख लीजिए, तो आराम से गिन सकते हो इसके अंदर। तो 1 से लेके और 85 तक में कितने कम है 4 कम है, यानी यह है कितनी फिर आपके पास, ये कितनी शेष है अपने पास 81 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 81, यानी n का मान कितना है अपने पास 81 है। ठीक है, और 81 है तो सीधा इसके में कितने आंसर होंगे, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है n/2 करना है, यानी 81 का हमें क्या करना है आधा करना है, तो 2 का भाग देंगे 2 4 8, कितना बच गया 0 और 1/2, यानी 40 सही 1/2 आ जाएगा। अगर आपसे काउंट नहीं हो तो आपको क्या बताया था मैंने, n निकालने का लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या घटा दीजिए बटे डिफरेंस, कितने का अंतर है दोनों में, कितने का अंतर चल रहा है 1 का भाग दे देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको 1 जोड़ना है। तो देखिए घटाओ कितने बच गए यहाँ पर 80 में भाग दोगे तो 80 आएगा और प्लस का 1, तो अपने पास कितना हो जाएगा 81। अब हमें इसके आंसर निकालने के लिए n के अंदर किसका भाग देना है 2 का भाग देना है, तो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप संख्याओं को गिन सकते हो तो डायरेक्ट गिन के आधा कर दीजिए, नहीं गिनने में आती है तो आपको n इस प्रकार से निकालना होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितनी संख्याएं ये देखिए, और संख्या भी पहले ये चेक कर लेना, ये sin 90 अपने आप में 90 ही हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ तो किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा किसके साथ बनता है उन दो संख्याओं के साथ जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। तो देखिए sin 85 और 5 का 90 हो रहा है, यानी अपनी सीरीज यहाँ तक है। ठीक है, sin 10 और इससे पहले कौन है sin कितना 70 डिग्री, कितने का डिफरेंस आ रहा है ये देख लो आप, तो 5 का आ रहा है, तो इससे पहले कौन है sin 80 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यानी अपनी सीरीज यहाँ तक है, तो यहाँ तक की सीरीज को निकाल लीजिए पहले, और फिर इसमें sin 90, क्योंकि sin 90 का मान तो हम सारणी से जानते हैं, उसका मान रख देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक गिनते हैं कितनी संख्याएं, देखिए 5 10 15 ऐसे काउंट कर लो, या आप काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, n का मान निकालने के लिए लास्ट संख्या में से पहली वाली संख्या घटाओ और किसका भाग देना है डिफरेंस का, कितने का अंतर आ रहा है 5 का, और क्या जोड़ देना है 1 जोड़ देना है। तो देखो कितने बच गया यहाँ पर 80 में 5 का भाग दोगे, जैसे 80/5 और प्लस का 1, तो 80 में भाग दे 16 और प्लस 1, यानी कितने हो गए 17, यानी ये पूरी संख्याएं कितनी है 17 है। तो 17 का हम क्या कर देंगे आधा, 17 का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, प्लस sin स्क्वायर 90, sin स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, sin स्क्वायर 90 का मान कितना होता है अपने पास 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। क्लियर है, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 है, सॉरी sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इसका है ये वाला, ठीक है, इस सीरीज का, तो इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 17/2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसको इससे इंटू कर लेंगे या इसका भाग दे लीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे 2 एकम 2 और ये कितने हो गए 19 बटा कितना हो जाएगा 2, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो दोनों 18 1/2,
9 दूनी 18 और 1 19, यानी 9 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप संख्याओं को गिन सकते हो भाई कितनी संख्या है, तो डायरेक्ट गिन के 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है, और साइन 90 अलग से जुड़ेगा आपके पास, ठीक है। क्लियर हुआ है। ये सीरीज के अंदर नहीं आएगा, सीरीज के अंदर वो संख्या आती है जिन 2 का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो ये खुद 90 डिग्री और सारणी के अंदर इसका मान भी होता है, ठीक है। तो इसका मान तो हम सारणी से रख देंगे और बाकी इन संख्याओं को गिन लेंगे। सभी संख्याओं को गिनने पर आया है 17, तो 17 का क्या करना पड़ेगा हमें, आधा आंसर निकालने के लिए। तो 17 का आधा कर दिया, 1 स्क्वायर यानी इसका मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 17 कितने हो गए 19, 19/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए सीरीज में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका। अधिकतर लोग क्वेश्चन आंसर इसका 1 कर देते हैं थोड़ी जल्दीबाजी के अंदर, तो आपको थोड़ा देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि 1 होगा या और कोई आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था इसके अंदर, ऐसे तो 1 होता है, इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ये 1 और ये 89 90 हो रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के मानों में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन 10 जीरो का मान क्या होता है, ये तो सारणी में होता है, ये तो टेबल के अंदर होता है। 10 जीरो का मान कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। और सब इंटू में है, तो 0 को 1 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज के जो भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान भी रख लेना है आपको। अगर टेबल के कोई मान होते हैं तो आप टेबल से रख लेना है, टेबल के मान नहीं होते हैं तो आप पूरक कोणों का यूज़ करके और उसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के अंदर अगर इन टू में कोई अनुपात दे रखे हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है, और अगर वो प्लस में हो, ठीक है, तो प्लस में हो तो उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।